आनंद दुबे, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है कि सब लोग एक साथ आ गए हैं टीपू को लेकर, क्या कहना चाहते हैं आप? अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। टीपू सुल्तान जो नहीं है महान, तो हम करें क्यों उनका सम्मान, भले ही एमआई हो जाए परेशान। देखिए, फराज किदवई साहब एक बहुत ही अच्छे बड़े प्रवक्ता हैं, गंभीर प्रवक्ता हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी पार्टी की भी गलती नहीं है। लेकिन जो महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी की नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी है, यही कब्र में से औरंगजेब को लाए थे, यही अब टीपू सुल्तान को लाए हैं। और साथ में ऐसा एक गठजोड़ हुआ है जिस पार्टी का नाम है इस्लाम पार्टी, मालेगांव में। मतलब उत्तर भारत में कहावत है, एक तो तीत लौकी ऊपर से नीम चढ़ी। जिस पार्टी का नाम इस्लाम पार्टी और साथ में अबू आसिम आजमी का नेतृत्व, वहां क्या टीपू सुल्तान की तस्वीर नहीं लगेगी तो क्या आपको लगता है छत्रपति संभाजी महाराज के लोग लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अरे भाई, सबको पता है कि ये लोगों के मन में अभी भी मुगल घुसे हुए और निकल ही नहीं पा रहे हैं। जिस टीपू सुल्तान की ये लोग महिमा मंडन कर रहे हैं, उसी टीपू सुल्तान ने 1750 से 1799 का जो उसका 49-50 साल का जीवन था, उसने कितने कैसे कैसे कांड किए हैं। हिंदुओं को प्रताड़ित करना, ईसाइयों को प्रताड़ित करना। और रही बात अंग्रेजों से लड़ने की, तो कोई देशभक्ति के लिए नहीं लड़ रहे थे, राजपाट बचाने के लिए लड़ रहे थे, अपना सिंहासन बचाने के लिए लड़ रहे थे, ताकि अंग्रेज उनको भगा न दे वहां से। अब उसको कोई शहादत कह रहा है, कोई शहीद बता रहा है। तो ये जो एमआईएम है ना, और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, दोनों को ये सारा विषय सूट करता है। जब भारतीय जनता पार्टी की मुंबई महानगर पालिका में 2013 में नगर सेवकों की एक भारी भरकम फौज, जिसमें से अब कुछ लोग महापौर हैं, कुछ मुंबई अध्यक्ष हैं, इन्होंने टीपू सुल्तान मार्ग के लिए चिट्ठी लिखी है बकायदे। मैं चिट्ठी आपको भेज दूंगा, आप स्क्रीन पे चला दीजिएगा। रामनाथ कोविंद जी महिमा मंडन कर रहे हैं, अभी आपके सामने सब बता रहे हैं। तो इन दोनों ही पार्टियों को, एमआईएम को भी और बीजेपी को, सपा के साथ इसी अबू आसिम आजमी के साथ वोट मांगे हैं। बाला साहब उद्धव ठाकरे के, बाला साहब ठाकरे की फोटो के सामने उद्धव ठाकरे उनको शॉल पहना रहे हैं और वो उनको शॉल पहना रहे हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जी सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात को रखना चाहते हैं। खुल्ला इनका विरोध कर चुके हैं, इनको बीजेपी की बी टीम बता चुके हैं, और अब तो सपा फैलाए हुए रायते में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी कूद गए हैं। नहीं, ये तो कांग्रेस भी बी टीम है, बीजेपी की सपा भी बी टीम है। कितनी बी टीमें लेके घूम रहे हैं आप लोग? सुधांशु त्रिवेदी, सारी आप की बी टीम है, तो ये विपक्ष में है क्यों? देखिए, मैं दोनों सारी बातों का तथ्यात्मक उत्तर देने का प्रयास करता हूं। जो हमारे मित्र लोग बैठे हैं, फिर मैं बोल रहा हूं। टीपू सुल्तान ने 2 फरवरी 1797 को अफगानिस्तान के शासक जमान शाह दुर्रानी को लेटर लिखा, और उस लेटर में क्या लिखा है? मुझे आपकी फौजें चाहिए ताकि हिंदुस्तान में को गैर मुसलमानों से मुक्त किया जा सके और सल्तनत खुदादाद बनाया जा सके। उसके लिए मुसलमानों की सत्ता चाहिए। और जब वो नहीं आना संभव हुआ, तब 21 अप्रैल 1797 को फ्रांसीसियों को लेटर लिख रहा है। 21 अप्रैल 1797 को फ्रांसीसियों को लेटर लिख रहा है, और उसमें यह कह रहा है कि भारत पे कब्जा कर लिया जाए। अब रही बात इसकी कि कितने यहां पे लोग आके किस कदर झूठ बोल देते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है अमीश जी। खुलेआम सरेआम झूठ बैठे यहां पे बोल देते हैं, वो तो बड़ा सेकुलर था, कंपोजिट कल्चर का था। मैं कोट करना चाहता हूं टीपू सुल्तान का लेटर 19 जनवरी 1790, और ये लंदन में प्रकाशित हुआ है। ट्रांसलेशन हुआ है लंदन में ब्लैकबेरी एंड किंग्सबेरी के द्वारा 1811 में। वो क्या कह रहा है? डोंट यू नो आई हैव अचीव्ड ए ग्रेट विक्ट्री recently in Malabar. Over 4 lakh Hindus have been converted to Islam, and I am determined to march against the curse of Ram Nair very soon. आपको पता होना चाहिए 4 लाख मैंने हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया है। क्या गजब साहब लिखा है, ऐसा बढ़िया तो सेक्टर। अब आगे सुनिए, इसके बाद उसका दूसरा लेटर नंबर 6 है। यह विलियम किट्रीपैक के द्वारा ट्रांसलेटेड सेलेक्टेड वर्स ऑफ टीपू सुल्तान का खुद का लेटर नंबर है। वो कहता है, यू आर टू मेक अ जनरल अटैक ऑन कुर्ग एंड पुट टू द स्वॉर्ड टू मेक द प्रिजनर्स होल ऑफ देम, बोथ स्लेन एंड द प्रिजनर्स, वुमेन एंड द चिल्ड्रंस टू बी मेड मुसलमान। तलवार के जोर पर औरतें हो या बच्चे, आदमी हो या कोई और,
कैदी हो या आम पीपुल, इसे आगे बढ़ते हुए हमें मुसलमान बनाना है। और कहिएगा बहुत सारी फहरिस्त है। और अमीश जी, बलबीर पुंज जी ने बहुत साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसमें बाकायदा कोट कर करके सारा छपा हुआ के दे देंगे। भाई साहब बाकी छोड़िए कि वो गांधी ने क्या कहा था, फलाने ने क्या कहा था, मनगढ़ंत बोल रहे हैं। मैं तो टीपू सुल्तान के खुद के लेटर्स जो लंदन में प्रकाशित हुए हैं, उसके सिग्नेचर से, जैसे औरंगजेब की मसीह आपकी राय में तो महान था टीपू सुल्तान, आपकी राय में तो महान था। आपने तो घर में खुद फोटो लगा रखी है टीपू सुल्तान की, सुबह शाम इबादत करते हैं उसकी। हाँ, नहीं इबादत देखो ये लफ्ज गलत है। हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। चलो माला चढ़ाते होंगे। हम तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बाद में दूसरा मकाम रखते हैं उनकी भी इबादत नहीं करते, उनकी भी इबादत नहीं करते। हमारे यहाँ माँ की भी इबादत नहीं, जो जन्नी है हमारे यहाँ उसकी भी इबादत नहीं। ये लफ्ज़ गलत है। सुधांशु भाई, मैं सम्मान करता हूँ आपका, आप अच्छे वक्ता हैं, लेकिन कभी कभी जलेबी ऐसी बना देते हैं कि यही समझ में नहीं आता कि आप कहाँ हैं, किस जगह हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइए, किसी की दुश्मनी में क्या इतना दूर चले जाना कि उसकी तमाम अच्छाइयों को बर्बाद कर दें आप, ये कोई अच्छी बात तो है? आनंद दुबे भी बोल रहे हैं अच्छी राजनीति सुल्तान से बुरा आदमी आनंद दुबे का तो कोई धर्म ही नहीं, ना इधर ना उधर। क्या बात कर रहे हैं आनंद कुछ दुबे का धर्म नहीं, वो तो कभी इधर कभी उधर। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे उनका वक्तव्य कुछ और होता था, जब वो कांग्रेस के साथ थे उनका वक्तव्य कुछ और होता था, जब सपा के साथ रहते हैं कुछ और बोलते हैं। सवाल वो नहीं है, धर्म उनका हिंदू ही है भाई, आप उनका धर्म नहीं है कोई। भैया हम तो देश के साथ रहते हैं, सुनो सुनो, हम तो देश के साथ रहते हैं और मेरा धर्म हिंदुत्व है। सुधांशु भाई ये तारीख सुनो, नहीं मैं पूरी कर दूं, आनंद दुबे पे 30 सेकंड सुनना पड़ेगा। पूरी तो कर दूं मेरे भाई। एक इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी आनंद दुबे 30 सेकंड। अमीश भाई अच्छा, टीपू सुल्तान ने क्या बिगाड़ दिया आपका? आनंद दुबे क्या बिगाड़ दिया आपने टीपू सुल्तान ने आपका? और एक मिनट आनंद दुबे सरल भाषा में थाली का बैंगन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं किया है मैं आपको कह रहा हूं, ये आपको सरल भाषा में थाली का बैंगन कह रहे हैं। कह रहे कभी इधर लुढ़क जाते हो, कभी उधर लुढ़क जाते हो। अरे सुनिए तो पहले इनके एक से शांति, अरे शांति बन जाएंगे। और बैंगन, और सुनो बैंगन तो राजा होता है ना सब्जियों का, तो हम तो राजा हैं। रही बात, अभी कोई भाई कह रहा था कि टीपू सुल्तान ने राम जी की अंगूठी ली थी। अरे हमारे राम भाई तो इतने, हमारे राम भगवान तो इतने महान रहे हैं कि उनका नाम तो कालनेमी भी लिया करता था। तो क्या करें, अब कालनेमी की भी महिमा मंडन करें, कालनेमी की भी पूजा शुरू करें। मौलाना साहब इतिहास को जरा पढ़ना सीखिए। 1750 से 1799 में क्या क्या हुआ था सब कुछ इतिहास में है। टीपू सुल्तान अखंड भारत की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अपने कट्टरपंथियों की लड़ाई लड़ रहे थे। वो कट्टरपंथी विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे टीपू सुल्तान। और वो टीपू सुल्तान हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, और चाहे और भी हो, इन्होंने कभी भारत से प्रेम नहीं किया। आपका भी समझ में नहीं आता। ये आनंद दुबे आपका कंफ्यूजन गजब है। व्यवहार आपका कंफ्यूजन तो मणिशंकर अय्यर पे जो जैसे कांग्रेस कंफ्यूज है, उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन आपका गजब है। आप सपा के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, ठीक है, आप कांग्रेस के साथ अलायंस में रह चुके हैं, उनके साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं ये टीपू प्रेमी हैं, हम टीपू के विरोधी हैं। राहुल गांधी सावरकर को खुल्लम खुल्ला क्या कुछ कहते हैं, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। देखिए इसीलिए आपका जनाधार घटता जा रहा है और आप आज कहां पहुंच गए हैं। अमीश भाई 2019 से पहले तो हम जीवन भर इन लोगों के विरोध में ही रहे। एक इंडिया गठबंधन में हिस्सेदार होने के नाते हम इसमें आए, लेकिन आप कहोगे कि अपनी विचारधारा त्याग दूं, तो कर तो दिया था आपने एक समय पर, किसी को खुश करने के लिए अपना धर्म बदल दूं, तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपने कमजोर होना अलग बात है, आज हमारी सत्ता नहीं अलग बात है। क्यों हुआ? आनंद दुबे मरते दम तक देशभक्त रहेगा, राष्ट्रवादी रहेगा। आपने उन लोगों की विचारधारा के साथ समझौता किया जिसके अगेंस्ट बाला साहब लड़ते रहे। आज आपके पास अपनी विचारधारा का वोट भी नहीं है, उनकी विचारधारा का वोट तो है ही नहीं। आप साफ हो गए हैं पूरी तरह से इसी पॉलिटिकल कंफ्यूजन की वजह से। माय हम्बल सबमिशन, पार्टीज लाइक यू, आप लोगों को अगर ऐसे ही कंफ्यूजन बरकरार रखेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा और आने वाले समय के अंदर। अमीश भाई, टीपू सुल्तान प्रेमी लॉबी जो है, जो टीपू सुल्तान प्रेमी, जो टीपू प्रेमी ब्रिगेड है, जो टीपू प्रेमी गैंग है, उसके बीजेपी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं इस देश में। हिंदुओं की आवाज उठाने वाले हम विकल्प के रूप में सबसे बड़े दल हैं। हमारे पास संख्या भले कम हो, जो जज्बा और जुनून कम नहीं है।